नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनचैंटेड पूल। ये आपके क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और आसान वर्डों में हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंचैंटेड पूल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि विचित्र यानी कि आश्चर्यजनक बनाया हुआ। ये जो पोयम है यानी ये जो स्टोरी है आपकी, ये स्टोरी लिखा गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इन्हीं के बाद कोई और गवर्नर जनरल नहीं बना था। सी राजगोपालाचारी एक बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं और इन्होंने ही इस स्टोरी को लिखा हुआ है। सी राजगोपालाचारी के नाम पर एक राजाजी नेशनल पार्क भी है जो कि उत्तराखंड में है, क्योंकि इनका दूसरा नाम राजाजी भी है। तो हम लोग अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी जो स्टोरी है ये बिलोंग करती है महाभारत के टाइम से, जबकि आप लोग जानते होंगे कि महाभारत के टाइम पे जो पांचों पांडव थे, इन लोगों को वनवास की सजा दी गई थी। जिसके लिए क्या था, इन लोगों को वनवास सजा दी गई थी, जिसके लिए क्या था कि इन लोगों को अपना वक्त जो है वन के अंदर बिताना था। तो इन लोगों का वन का ही टाइम चल रहा था, ठीक उसी टाइम से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो ये लोग अपना वन के अंदर विजिट कर रहे थे, तभी क्या होता है उनमें से कि इन लोगों को प्यास लग जाती है। और जब प्यास लगती है तो इनमें से इनका छोटा भाई है जो इनका नाम था सहदेव, वो जाते हैं पानी पीने के लिए और पानी को ढूंढते ढूंढते एक पांड के पास पहुँचते हैं, एक तालाब के पास पहुँचते हैं और उस तालाब पे जाकर के अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। और तभी क्या होता है कि उसके बाद ये देखा जाता है कि इधर बाकी के जो उनके भाई हैं, यानी कि जो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल जो उनके भाई थे, ये सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते, लेकिन वो नहीं आते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बाकी लोगों ने इस बार नकुल को भेजा और ये देखते हैं ये लोग कि कुछ देर बाद तक यहाँ पे नकुल भी नहीं लौट के आते हैं। और जब नकुल भी नहीं आते हैं तो इस बार अर्जुन और भीम को भेजा जाता है। और युधिष्ठिर क्या पाते हैं कि काफी देर हो जाता है, लेकिन अर्जुन और भीम का भी बिल्कुल कोई पता नहीं लगता है। इस पर खुद ही युधिष्ठिर वहां पर पुल के पास जाते हैं और जब पुल के पास जाते हैं तो वहां पे क्या पाते हैं कि उनके सारे के सारे चारों भाई वहां पे मरे पड़े हैं। वो भी कहां पर, एक तालाब है और उसी तालाब के पास मरे पड़े हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अपना आपा खो देते हैं, यानी उनको कुछ पता ही मतलब धैर्य नहीं रहता है, वो घबरा से जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और फाइनली वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं आश्चर्यचकित होकर के। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देर तक जब वो खड़े रह लेते हैं तो उसके पश्चात उन्हें कुछ ऐसा रियलाइज होता है कि हो न हो इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई है, कहीं इस पांड के यानी इस तालाब के वाटर से तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, यानी इसका जो आपका तालाब है, तालाब का पानी कहीं पॉइजनस तो नहीं है। इस पर युधिष्ठिर क्या करते हैं कि जाते हैं, जैसे ही तालाब का पानी छूने वाले होते हैं तभी एक वहाँ पर कोई एक पर्सन अपीयर होता है जो कि एक यक्ष होता है। वो तुरंत रुकते हैं और रोकते हैं युधिष्ठिर को और बोलते हैं कि रुको युधिष्ठिर, तुम भी अपने भाइयों के जैसे बिल्कुल मत बनो। अगर तुम चाहते हो यहाँ का पानी पीना तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा और उसके पश्चात तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर तुम्हारे भाइयों ने पानी पीने की कोशिश की थी और उसका परिणाम तुम खुद ही देख सकते हो। इस पर युधिष्ठिर तुरंत उठ खड़े होते हैं और उठ करके बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। तो यहाँ से क्या होता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यक्ष है वो पूछता है युधिष्ठिर से कि बताओ कि जब कोई इंसान डेंजर में होता है, यानी कि जब कोई इंसान संकट में होता है तो उस टाइम पर उसकी मदद कौन करता है। युधिष्ठिर जैसे ही क्वेश्चन को सुनते हैं तुरंत उसका जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब होगा करेज, यानी कि साहस, यानी कि जब कोई इंसान संकट में होता है तो उसकी मदद उसका साहस करता है। इस पर अगला क्वेश्चन यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे पढ़कर कोई भी इंसान बुद्धिमान यानी अक्लमंद हो जाता है। तो इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर अक्लमंद बनना चाहता है तो उसे जो है महान लोगों की संगति में रहना पड़ेगा, अर्थात महान लोगों की संगति में रह करके कोई भी इंसान अक्लमंद बन सकता है। इस पर अगला क्वेश्चन यक्ष पूछते हैं कि ये बताओ युधिष्ठिर कि तिनके से भी हल्का क्या होता है। तो
इस पर आंसर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए, तिनके से भी हल्का होता है दुखों से भरा हुआ निराश व्यक्ति का दिल, यानी निराश व्यक्ति का हृदय, यानी कि कोई कह सकते हैं कोई एक ऐसा निराश व्यक्ति जिसका हृदय जो दुखों से भरा हुआ है, उसका हृदय तिनके से भी हल्का होता है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि ये बताओ कि मुसाफिर यानी जो कोई ऐसा इंसान जो कि ट्रेवलर हो, उसका दोस्त कौन होता है, उसका मित्र कौन होता है। इस पर जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि जब कोई आदमी ट्रेवलर होता है, अर्थात वो पथिक होता है, राही होता है, तो उस टाइम पे उसका मित्र होता है उसका ज्ञान। इसके पश्चात यक्ष अगला क्वेश्चन पूछते हैं और वो कहते हैं कि जो आदमी घर पर हो उसका दोस्त कौन होता है, यानी कोई ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा आदमी जो कि घर पे रह रहा हो तो उसका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि उसकी वाइफ, यानी उसकी पत्नी उसकी मित्र होती है। इस पर यक्ष जो है अगला प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि ये बताओ कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ जाता है उसका धर्म। और इसके पश्चात यक्ष जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हुए ये कहते हैं कि ये बताइए युधिष्ठिर कि दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है, यानी कि सबसे बड़ा पॉट इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, यानी बर्तन कौन सा है। तो इसके जवाब स्वरूप बोलते हैं युधिष्ठिर कि अर्थ, यानी कहते हैं कि पृथ्वी से बड़ा कोई भी पूरे संसार में बर्तन नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा पानी है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ रखे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कि यक्ष जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और वो कहते हैं कि क्या चीज़ है, यानी कहते हैं कि वो दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कोई भी इंसान खुश हो जाता है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं अच्छे चाल चलन का नतीजा। इसके पश्चात यक्ष पूछते हैं कि क्या छोड़कर कोई भी इंसान सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं घमंड। उसके पश्चात यक्ष पूछते हैं अगला क्वेश्चन कि किसको छोड़ने पर इंसान को खुशी मिलती है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं यंगर, यानी कि क्रोध। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछते हैं कि वो क्या है जिसे छोड़कर इंसान रिच यानी कि अमीर बन जाता है। तो इसका रिप्लाई देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं डिजायर, यानी कि इच्छाएं। वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को मार दे, अपनी इच्छाओं खत्म कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछते हैं वो क्या है जो किसी इंसान को ब्राह्मण बनाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि उसका अच्छा आचरण, यानी कि अगर कोई इंसान का आचरण अच्छा है तो वो रिच बन जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं वो ब्राह्मण बनने के लायक है। यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो चाहे क्यों नहीं कितने भी ऊंचे जात में पैदा हो जाए, यानी बड़े कुल में पैदा हो जाए, वो ब्राह्मण कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर उसे ज्ञान नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो दरिद्र ही कहलाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ युधिष्ठिर कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यहाँ पर पृथ्वी पर स्थित सभी मानव रोज ही दूसरे मनुष्यों को मरते हुए देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी सारे इंसान, सारे लोग ऐसे जीवन जीते हैं जैसे लग रहा हो कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। इसके पश्चात क्या होता है कि यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से कि अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम ये बताओ कि तुम अपने इन चारों भाइयों में से किसे जिंदा करना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सिर्फ किसी एक ही भाई को जिंदा कर सकता हूँ। तो इस पर युधिष्ठिर थोड़ा टाइम रुक जाते हैं और रुकने के पश्चात कुछ सोच विचार करके वो कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई जिसका कि नाम नकुल है, आप उसे जो है जिंदा कर दीजिए। इस पर यक्ष जो है आश्चर्य से, अर्थात उनसे कारण पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आपने क्यों नकुल को ही क्यों चुना। आपके इतने बलवान भाई हैं भीम, अर्जुन, आपने उन्हें क्यों नहीं चुना, क्योंकि भीम ने कई बार आपकी जान बचाई है, अर्जुन ने कई बार आपकी रक्षा करी है, लेकिन फिर भी आप नकुल को ही क्यों चुन रहे हैं। इस पर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए क्या है कि इस समय
धर्म की यही मांग है कि मुझे नकुल को ही जिंदा करना चाहिए। वो अलग की बात है कि ये लोग ज़्यादा बलवान हैं, ये लोग मेरे भाई हैं और वो भी मेरे भाई हैं, बट इस टाइम पे धर्म की मांग यही है कि मुझे नकुल को ही जिंदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता को दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती, दूसरे का नाम था माद्री। और जो कुंती थी उनसे हम तीन भाई हैं, जिनका कि नाम युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम है। और जो दूसरी पत्नी थी यानी हमारी जो दूसरी माँ थी उनका नाम था माद्री। और उनसे हमारे दो भाई हैं जिनका नाम है नकुल और सहदेव। तो क्या होगा कि जब हम लोग के मरने की खबर जाएगी हमारी माँ के पास, तो हमारी माँ कुंती जो है उतनी ज़्यादा दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसे जब वो मुझे देखेगी तो उसे ये लगेगा कि चलो मेरे दो बेटे तो चले गए लेकिन एक बेटा मेरा जिंदा है। और परंतु जब माद्री को ये बात पता लगेगी कि उसके दोनों बेटे जो हैं मर गए और उनके पास दो ही बेटे थे, तो उनके दुख का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उन्हें कितना भयावह और कितना भयानक वाला दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब कुंती के पास एक पुत्र अगर जीवित बच रहा है तो अवश्य ही माद्री के पास भी एक उनका पुत्र शेष बचना चाहिए। इस पर क्या होता है कि खुश होकर के यक्ष बोलते हैं कि देखो, मैं एक्चुअली यक्ष नहीं हूँ, मैं तो यमराज हूँ और मैं तुम्हारे धर्म निरपेक्षता का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे बुद्धि का मैं परीक्षण ले रहा था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरे टेस्ट में, मेरे परीक्षा में पास हो गए। इसलिए मैं अब बहुत खुश हूँ इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जिंदा कर दूँ और ये तुम अपने रिवार्ड स्वरूप समझना, अर्थात तुम ये समझना कि मैंने तुम्हें ये इनाम दिया है। और क्या होता है कि इंड में महाराज जो होते हैं यमराज, वो युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जिंदा कर देते हैं और फाइनली पांचों पांडव वहाँ से जल पीते हैं और उसके पश्चात वहाँ से वो लोग आगे गमन कर जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो स्टोरी है यहीं पर एंड होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उसे शेयर भी करिए, क्योंकि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं अगर वो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी बहुत हेल्प होगी। और अगर आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि मेरे इसी चैप्टर से बिलोंगिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बहुत ईजिली आप लोग उसका रिप्लाई दे पाएंगे। तो जय हिंद।